and the topic is capillarity. The topic is capillarity. क्या चीज है कैपिलैरिटी? कैपिलरीज. व्हाट आर कैपिलरीज? heard about this english term? हाँ जी, क्या होती है? स्मॉल ट्यूब्स. राइट, बिल्कुल. कैपिलरीज होती हैं वेरी 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 फाइन ट्यूब्स. फाइन, बहुत ही थिन ट्यूब्स, है ना, उनको कैपिलरीज बोला जाता है ना. तो हम इसमें उसी इफेक्ट को पढ़ने वाले हैं कि भाई कैपिलरी इफेक्ट में जो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा. अच्छा, एक ऑब्जर्व किया तुम लोगों ने, अगर जैसे सपोज कोई टाल है ना, बाथिंग टाल है सपोज, उसको अगर बकेट में पानी है, उसमें डाल दिया जाए थोड़ा सा, एक एंड उसका पानी में डाल दिया जाए और दूसरा एंड जो है बाल्टी के साथ ऊपर लटका है, तो पानी जो है वो ऊपर अपने आप चढ़ जाता है, दूसरी बाल्टी में आ जाएगा. यस सर. अगर हाँ दूसरी बाल्टी को चलो अगर कम से कम अगर दूसरी बाल्टी में नहीं आएगा तो कम से कम टाल में तो ऊपर चढ़ यस सर, ऊपर तो आ जाएगा, ऊपर तक तो आ ही जाएगा, है ना. तो दैट इज द एंटी ग्रेविटी मोशन, है ना. तो पानी अपने आप ऊपर चढ़, है ना. दिस एक्शन इज नोन एज, दिस प्रोसेस, दिस फिनोमेना इज नोन एज कैपिलैरिटी. ऐसा ही उसके साथ जोत होती है, जोत. यस सर. मंदिर यस सर. तो उस वो अगर हम घी में या तेल में उसको डालते हैं तो कॉटन में जो तेल है या घी है, आजकल तो चलो खैर जमा होता है गर्मियों में, वो अपने आप ही ऊपर चढ़ जाता है घी. यस सर. यस सर. राइट, दैट इज आल्सो कैपिलरी एक्शन. राइट. प्लांट्स में भी बिल्कुल, प्लांट्स में भी पानी रूट्स से ऊपर तक कैसे जाता है? कैपिलरी एक्शन करके. कैपिलरी से इतना नहीं होता डोमिनेंट, दूसरे भी हाँ, बट होता है, मतलब रूट प्रेशर क्या ज्यादा होता है. कैपिलरी एक्शन किस एक्सटेंट तक होता है? और सॉइल में भी पानी, सॉइल अगर हम पानी ना दें तो फिर भी रूट, पेड़ तो जिंदा, पौधे जिंदा रह जाते हैं काफी दिन तक, है ना. वो भी क्या होता है, सॉइल में भी कैपिलरीज होती हैं, बहुत फाइन थिन ट्यूब्स होती हैं जो नीचे से पानी, अंडरग्राउंड पानी जो है वो अपनी तरफ खींच लेती हैं. तो ऑल दीज एक्शंस, ऑल दीज फिनोमेना इज नोन एज कैपिलैरिटी. और कोई एग्जांपल कैपिलैरिटी की, कैपिलरी एक्शन की? इसकी वीडियो देखें. सर पेन की इंक भी ऐसी होती है ना? पेन की इंक भी, या राइट. कौन से पेन की? सारे सर वो E5 वगैरह की ऐसी होती है. फाउंटेन पेन की, है ना. फाउंटेन पेन के. नोज ब्लीडिंग वो इसी का होता है. नोज ब्लीडिंग तो मुझे नहीं लगता. तो प्रेशर कुछ होता है ना वहाँ पे नोज ब्लीडिंग के लिए. तो हाँ, वो तो प्रेशर के वजह से ना होती है. एक हाँ, तुषिता ने ना एक क्वेश्चन भी पूछा था मुझे हार्ट अटैक का. तो डू यू नो हार्ट अटैक, वो बर्नौली थ्योरम कैन एक्सप्लेन हार्ट अटैक. मिलन से पूछो सर. मिलन से पूछूं? नहीं, मिलन ने ही पूछा था ग्रुप पे, तो मैंने फिर आपको भेज दिया था. मुझे आर्यन ने एक्सप्लेन कर दिया था इस करके, फिर मैंने कल पूछा नहीं. अच्छा, तो बताओ फिर, चलो मिलन क्या समझ में आया तुम्हें? सर जिस एरिया पर आर्टरी की वो प्लैग बन जाता है उसका तो प्रेशर लो होता है, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो पूरे ब्लड का जो है वो वेलोसिटी फास्ट हो जाता है. इसके कारण वेंट्रिकल्स को जो है उनपे थोड़ा प्रेशर बनता है ताकि वो फटाफट मतलब पंप करे ब्लड. इसके कारण ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और फिर हाइपरटेंशन होती है, हार्ट अटैक भी. हाँ, एक्चुअली दो तरह के यहाँ पे ना फिनोमेना हो सकते हैं. अगर कहीं पे ब्लॉकेज आ जाए, वहां पे एरिया कम हो जाएगा ब्लॉकेज की वजह से. यस सर. एरिया कम होने की वजह से वहां पे वेलोसिटी ऑफ द ब्लड बढ़ जाएगी. वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा. आर्टरी में क्या प्रेशर ऑफ द ब्लड जो है वो कम है उस टाइम पे उस जगह पे, है ना. जो कि नॉर्मली बराबर होता है प्रेशर, जो कि बाहर आर्टरी के अंदर और आर्टरी के बाहर नॉर्मली प्रेशर बराबर होता है, ठीक है. लेकिन ब्लॉकेज की वजह से वहां पे वेलोसिटी ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो गया. तो बाहर का प्रेशर, आर्टरी के बाहर का प्रेशर ज्यादा है, कम है, तो जिसकी वजह से आर्टरी कैन बर्स्ट अगर प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाए, बहुत ज्यादा ब्लॉकेज आ जाए. दूसरा
ये भी हो सकता, ये भी होता है, ये मतलब दिस कैन ऑल्सो हैपन, ये जो अभी हमने बात की। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि क्योंकि वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया है आर्टरी में जहां पे ब्लॉकेज है, तो हार्ट क्या करेगा, वही जैसे अभी मिलन बता रही थी कि ज्यादा प्रेशर से ब्लड को पंप करने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस आ गया है अभी भी। तो उस ज्यादा प्रेशर की वजह से बार बार वो ज्यादा प्रेशर से हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। ठीक है, तो ये दो चीजें कैन हैपन टू द पेशेंट। ओके, लेट्स सी द कैपिलरी एक्शन। जो ये अभी बोल रही थी ना अर्श की दूसरी बाल्टी में निवेदिता बोल रही थी, अर्शिया थी। अर्शिया थी। Today we're going to do a cool water experiment. Pretty cool. The cool water experiment. Collect with colored water and a paper towel or सर लिक्विड क्या लिया? put them side by side. क्या कह रहे हैं? लिक्विड कौन सा लिया? लिक्विड तो कोई भी कलर्ड लिक्विड है ताकि विजिबल हो। पानी होगा उसमें रंग घुला होगा। पोमेग्रेनेट जूस है। लग तो वैसा ही रहा है। डर लग रहा था ये। Fill one of the glasses with the colored water. Now grab the paper towel, the colored water, and put the other end into the empty glass beside it. Leave it this way for a few hours. You can observe that the colored water gets transferred into the empty glass through the paper towel. The water keeps flowing into the other glass until they attain an equal amount of water in both of them. सही है ना? Now let's take a closer look. Molecules of water are natural molecules of those in the fibers of the towel. These attractive forces agree that it was pretty cool. एक और देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर ये दोनों जब सेम लेवल तक आ जाएंगे उसके बाद तो नहीं चेंज होगा ना? ना उसके बाद कैसे चेंज हो सकता है? ठीक है। Aquí voy a hacer una demostración de la capilaridad con un trozo de cepillero de papel legado de forma alargada. Observamos cómo el agua teñida. ये तो चलो पेपर नैपकिन वाला ही है। एक और इसमें आएगा अगर दो ग्लास स्लैब्स, वही जो ब्लड टेस्ट वाली ग्लास स्लैब्स होती है ना, अगर उनको जोड़ के इसमें डिप करेंगे, वो भी उसके बीच में भी कैपिलरीज बन जाएंगी। वो भी बहुत ही फाइन ट्यूब होगी, उसमें भी लिक्विड जो है वो राइज कर जाता है। Gracias a la capilaridad, cómo consiguen las plantas que el agua suba con los nutrientes. Tengo estas dos finas láminas de vidrio, son dos puntas de microscopio, que las coloco una junto a la otra de forma que da un espacio muy reducido entre las dos. लैंग्वेज पता नहीं कौन सी बोल रहा है। Al subir, ये देखो, las dos láminas de vidrio. दो ग्लास स्लैब्स। ये मेरे को मैंगो जूस लग रहा है। सर मुझे भी सेम। मेरे को तो फ्रूटी लग रही है। हाँ, वही मैंगो जूस ही होता है। हाँ ठीक है वही। पतला है ये, काफी फ्रूटी टाइप सर ये तो पानी में येलो फूड कलर हाँ, है। वही है। मतलब मैंगो जूस इतना पतला तो नहीं होगा। तो ये देखो, तो इसमें भी कैपिलरी एक्शन जो है वो पानी को ऊपर ले गया उस ग्लास स्लैब्स के बीच में, है ना? तो दिस इज कैपिलैरिटी। इसी को हम आज सर ये जो भी ग्लास वाला दिखाया ना, इसमें मतलब उसने ग्लास से बहुत ही थिन सी ट्यूब बनाने की कोशिश की है ना? दो ग्लास को अगर, क्योंकि ग्लास एक्चुअली ग्लास उतना वो नहीं ना होता, रफ सरफेस नहीं होता, तो अगर दो ग्लास स्लैब्स को इकट्ठा कर देते हैं तो ऑलमोस्ट बहुत ही थिन सी ट्यूब बन जाएगी दोनों के बीच में। उनके बीच में से है ना? हाँ राइट। यस सर।
सर बट क्लास लैब थोड़ा स्लो जा रहा था ना पेपर के कंपैरिजन में। नहीं वो टाइम उसने फास्ट किया हुआ था उसमें शायद। अच्छा ठीक है। बाकी डिपेंड तो करता ही है ओके सर। कैपिलरी की साइज पे। ठीक है। ओके तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं कैपिलरी क्या होता है। इट इज अ वेरी thin tube it is having very fine bore throughout its length। ठीक है, बोर का मतलब होता है इंटरनल डायमीटर, इनर डायमीटर। ठीक है, बोर पता है, बोर सुना है ना। यस सर, वो बोरवेल जो होता है ना मोटर लगाने हाँ के। हाँ वही वही। तो यहाँ पे बोर का मतलब होता है इनर डायमीटर। कैपिलैरिटी it is the phenomena of rise of a liquid इनफैक्ट राइज या फॉल दोनों हो सकते हैं। of a liquid inside a capillary tube। राइज तो हमने देख लिया है ना, फॉल किस केस में होगा। देखो पानी और ग्लास का हमने देखा राइज हो रहा है, क्योंकि पानी और ग्लास का एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या था, एक्यूट था, और वो उसके साथ चिपकने की कोशिश करता है, हाँ के ना, एडेसिव फोर्सेस के कारण। राइट सिमरन, गुड। लेकिन इसमें अगर फॉल यही होएगा। अगर यही चीज ग्लास में हम मरकरी के साथ करें तो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा, फॉल हो जाएगा। फॉल हो जाएगा। क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। फॉल। मरकरी थर्मोमीटर होता है ना जो, उसका मेनिस्कस देखा है तुम लोगों ने कैसा यस होता है? यस सर। उसका मेनिस्कस ऊपर से कन्वेक्स होता है, और पानी का यहाँ पे मेनिस्कस क्या बनेगा, ऊपर से कनकेव बनेगा। This is water and glass। A mercury
फोटो बन गई? Yes, sir. इसमें जो थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट theta is less than 90, the liquid will rise in the capillary. Theta is angle of contact. Theta is greater than 90. The liquid will fall in the capillary. ठीक है, इसको हम टेक्निकली प्रूव भी करेंगे आगे। इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लिख लो। सर। हाँ जी सर, अगर इसका रिलेशन ऐसे ही है कि मतलब थीटा से अगर छोटा होगा 90 से तो वो चढ़ जाएगा पानी ऊपर, तो फिर सर हम सिर्फ कैपिलरी ही क्यों ले रहे हैं? फिर वो तो सर किसी भी ट्यूब में चढ़ सकता है। नहीं, वो अभी देखेंगे हम, मैं बताऊंगा जब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे ना। किसी भी ट्यूब में अगर रेडियस उसका बड़ा हो जाएगा, हाइट नेग्लिजिबल हो जाएगी, चलेगा नहीं। ओके सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कैपिलरी होता है ये हाइट। ओके सर। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में एक तो लिख सकते हैं when a towel is dipped in water, water rises up in the दूसरा the oil due to the oil rises in the cotton wick due to capillarity. Third, सर ये कोहेजन के कारण हो रहा है, ऊपर जा रहा है। adhesive forces के कारण। हाँ, adhesive सच। तो ट्रीज में लिख सकते हैं water rises from roots to the leaves. Fourth, ब्रिक्स में भी तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा ना, ब्रिक्स के ऊपर अगर हम पानी डालते हैं तो पानी गायब हो जाता है। सर वो पोरस होती है अंदर से। पोरस होती है ना, वो पोरस क्या है? वो कैपिलरीज है, वो कैपिलरीज अपने अंदर खींच लेती हैं पानी। ओके। नहीं श्रेया, स्ट्रॉ में नहीं हो सकता। स्ट्रॉ तो बहुत मोटी होती है, बहुत ज्यादा होता है स्ट्रॉ का रेडियस। तो
तुम इमेजिन करो, जस्ट रेडियस कितना होना चाहिए, वो दो ग्लास स्लैब्स के बीच का जो रेडियस मतलब डिस्टेंस था उतना होना चाहिए, रेडियस है ना, रेडियस डायमीटर उतना होना चाहिए। तो स्ट्रॉ तो बहुत ज्यादा मोटी, स्ट्रॉ में तो अपने आप कैसे चढ़ जाएगा पानी, इट्स ठीक है जी। चलो, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गई इसकी। ओके, तो इसके बाद इसका ना एक फॉर्मूला रहता है, तो उसकी डेरिवेशन हम कल कर लेंगे। आज मैं तुम लोगों को फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला के बेसिस पे यू कैन डू द क्वेश्चंस। डिराइव हम उसको कल की क्लास में कर लेंगे, दैट विल टेक अराउंड 10 मिनट्स। ठीक है, तो अभी के लिए तुम लोग फॉर्मूला नोट कर लो जो हाइट ऑफ कैपिलैरिटी है, सो यू विल बी एबल टू डू द एक्सरसाइज। तो फॉर्मूला इज h is equal to 2s cos theta divided by r rho g. All the symbols have their usual meanings. h क्या चीज है, कितना राइज करेगा, हाइट इन दी कैपिलरी, कितना वो राइज करेगा। यस सर। 2 हमें पता है। s क्या चीज है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। थीटा क्या चीज है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट। g तो पता है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड राइज करेगा उसकी डेंसिटी, जो राइज कर रहा है, जो लिक्विड की बात हो रही है उसकी डेंसिटी। एंड r जो है ना, दिस इज रेडियस ऑफ द ट्यूब, कैपिलरी की रेडियस। यस सर, दिस इज रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। तो फिलहाल इस फॉर्मूला को नोट कर लो, दिस इज नोन एज हाइट ऑफ एसेंट। सर ये ठीक है, नीचे के लिए भी ये लग जाएगा अगर फॉल कर रहा है। बिल्कुल, फॉल करने के लिए हमने क्या देखा था, फॉल कौन से लिक्विड कर रहे हैं जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट सर ऑब्ट्यूज हो 90 से ज्यादा 90 से बड़ा। cos 90 से बड़ा कितना, नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव। हाइट नेगेटिव आएगी। ठीक है सर, हाइट नेगेटिव मतलब वो डिप करेगा, अपने आप ही नीचे जा रहा है। यस सर, तो यही मैं बोल रहा था, हम इसको मैथमेटिकली भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से वो अपने आप ही नेगेटिव आ जाता है फॉर्मूले में। यस ओके, तो दिस इज द लास्ट थिंग इन दिस चैप्टर। ये फॉर्मूला, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आराम से, हलवा न्यूमेरिकल है सारे इसके, सीधा फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज गिवन है, 4-5 वैल्यूज गिवन होंगी, इसमें डाल के हाइट निकल आएगी और कुछ नहीं। ठीक है, तो बाकी इसको हम डिराइव कर लेंगे, और इसके बेस पे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो भी मैं तुम लोगों को कल कराऊंगा, कि अगर हाइट ऑफ कैपिलरी इनसफिशिएंट है, मान लो हाइट निकल के आई यहाँ से, भाई राइज होना चाहिए था 10 सेंटीमीटर, कैपिलरी ट्यूब भी 5 सेंटीमीटर की है, तो क्या होगा। ठीक है, दैट आई विल टेल यू टुमारो, आज उसमें वक्त नहीं है उसके लिए। ठीक है जी, तो आपका होमवर्क है लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 0 and 1 एंड एक्सरसाइज 2 जो भी पेंडिंग है। वी विल डिस्कस द एक्सरसाइजेस टुमारो। इसको पहले 10 मिनट में ये खत्म कर लेंगे हम, कैपिलैरिटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, हाइट ऑफ एसेंट, उसके बाद वी विल डिस्कस द डाउट्स ऑफ एक्सरसाइजेस, एंड लास्ट में 10-15 मिनट अगर तुम लोगों के कुछ डाउट्स हुए तो वो भी क्लियर कर लेंगे, टेस्ट रिलेटेड कोई डाउट्स। ठीक है जी, यस सर, यस सर, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके जी, बाय।